नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जीएमएच में मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का किया शुभारंभ। रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप से होने वाली मातृ मृत्यु रोकने पर दिया जोर। आज शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री श्याम साई मेडिकल कॉलेज स्थित गांधी मेमोरियल अस्पताल के सभागार में मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से आयोजित संभाग स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में रीवा संभाग के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि मातृ मृत्यु के प्रमुख कारणों में अत्यधिक रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, जनित रोग, संक्रमण, असुरक्षित गर्भपात और समय पर उचित चिकित्सा सुविधा न मिलना शामिल है। इन्हें रोकने के लिए मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान एवं तत्काल उपचार उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, संजय गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, गायनी विभाग की एचओडी डॉक्टर पद्मा शुक्ला, पीडियाट्रिक विभाग के एचओडी डॉक्टर नरेश बजाज सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। कार्यशाला के समापन अवसर पर गायनी विभाग की एचओडी डॉक्टर पद्मा शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मृत्यु हो जाती थी, जो प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट अस्पताल में, उसके कारण अब ये 135 हो गई है। इसका मतलब कि हम आदर्श स्थिति की ओर पहुँच रहे हैं। देश में नेशनल एवरेज 88 है और हम 173 से 135 में आए हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश है कि हमारे 1 वर्षों में हम नेशनल एवरेज को प्राप्त करें। इसके लिए जो जरूरी कार्य है, आशा वर्कर जो हमारी घर घर में जाके गर्भवती माताओं का पंजीयन करती हैं, ANM जो उनको आवश्यक दवाई होती है उसको उपलब्ध कराती है, और उनका जो प्रसव जांच जो डिलीवरी के पहले 3 बार होना चाहिए पंजीयन के बाद। एक बार पंजीयन में जांच हो जाती है, उसके बाद 3 और होता है। तो उसमें यदि ये समझ में आता है कि कोई अति जोखिम वाली गर्भवती माँ है, तो उसको फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हर महीने की 9 और 25 तारीख को आशा वर्कर्स ले जाती है। जो आशा वर्कर उनको ले जाती है, उनको इंसेंटिव दिया जाता है। जो डॉक्टर वहाँ पे उनको देखता है, उनको भी इंसेंटिव दिया जाता है। तो इससे उनको समझ में आ जाता है कि इनको आयरन, सुक्रोज की आवश्यकता है तो वो दे देते हैं। यदि उसमें बॉटल चढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि एनीमिक जो रहती है वही ज़्यादा हाई रिस्क में जाती है, तो यदि वहाँ पर ब्लड उपलब्ध है तो ब्लड चढ़ाते हैं या उनको गाड़ी करके जिला अस्पताल में लाते हैं और वहाँ पर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रयास हुए, इसके कारण 173 से 135 मृत्यु दर पहुँच गई है, नीचे आ गई है, और इसको और तेज करने के प्रयास की ज़रूरत है। 100% गर्भवती माताओं का पंजीयन हो जाए, फिर 100% का एंटीनेटल चेकअप होता रहे, फिर हाई रिस्क प्रेग्नेंट जो लेडीज़ आइडेंटिफाई हो, चिन्हित हो, उनका 100% प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत 9 और 25 तारीख को उस जिले की सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनको पहुंचाया जाए और उनको क्लोज वॉच रखा जाए, जिससे कि हम नेशनल एवरेज को अचीव करें और फिर और ज़्यादा हम बेहतर हो सकें। गर्भवती महिलाओं को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो कार्यशाला का आयोजन हुआ है वो PPH पे है। PPH यानी कई बार प्रसव के बाद माँ को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि वो रोक नहीं पाते, ना गांव में ना वहाँ से, और कई बार रेफरल लेट हो जाता है। तो मेडिकल कॉलेज के आने के बाद भी, पूरी मेहनत के बाद भी हम लोग माँ को नहीं बचा पाते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा और उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी ने भी बताया कि अपनी मॉर्टेलिटी अभी 165 से घट के 135 हुई है, और हम ये चाहते हैं कि नेशनल लेवल पे मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी मातृ मृत्यु दर 80-88 के बीच में आ जाए। इसमें गायनी विभाग, महिला विभाग का तो रोल है ही। हम भी इसलिए इन्वॉल्व रहते हैं कि अगर मदर स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा। मदर अगर स्वस्थ होगी, उसको खून की कमी नहीं होगी तो बच्चा अच्छा रहेगा। मदर को ही अगर खून की कमी हो गई तो बच्चा कमज़ोर पैदा होगा, उसको भी एनीमिया होने की संभावना है। तो कई बार बच्चे इतने कमज़ोर पैदा होते हैं कि उन्हें बचाना भी मुश्किल होता है। तो इस कार्यशाला का बेसिक जो काम है या बेसिक उद्देश्य है वो यह है, किसी तरह से पूरी मेहनत करके सभी को एकजुट करके टर्शरी लेवल पे मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी मातृ मृत्यु दर कम की जाए।